चलिए कोशिका, उसकी मशीनरी और विभाजन का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। सब कुछ शुरू होता है जीवन की बुनियादी इकाई से, एक अकेली पर बहुत शक्तिशाली कोशिका से। मतलब ये एक अकेली इकाई ही जिंदगी के सारे जरूरी काम करने में सक्षम है। तो आइए कोशिका के अंदर की मशीनरी यानी कोशिकांगों से मिलते हैं। सबसे पहले मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से। यह है कोशिका का पावर हाउस जो एटीपी बनाता है। इसकी बनावट ही इसकी ताकत है। क्रिस्टे से सतह बढ़ती है जिससे ज्यादा एटीपी बनता है। अब बारी है राइबोसोम की, जो कोशिका के लिए जरूरी प्रोटीन बनाते हैं। ये दोनों तरह की कोशिकाओं में होते हैं, जो प्रोटीन की अहमियत को दिखाता है। और अब गोल्जी उपकरण, समझिए ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस और पैकेजिंग सेंटर है। इसकी ये मुड़ी हुई बनावट ही प्रोटीन और लिपिड को पैक और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। तो ये हैं जीवन के दो बड़े रास्ते, सरल प्रोकैरियोटिक और जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन की। पहला है माइटोसिस, जिससे एकदम एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। इसके 4 चरण हैं। इन्हें याद रखने का ये एक आसान तरीका है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो माइटोसिस का मकसद क्या है? इसका मकसद है आनुवांशिक स्थिरता बनाए रखना। इससे बनी कोशिकाएं एकदम पेरेंट सेल जैसी होती हैं। ये विकास और मरम्मत के लिए जरूरी है। अब है मेयोसिस। ये कॉपी नहीं बनाता, बल्कि जेनेटिक वैरायटी यानी भिन्नता पैदा करता है। असली खेल यहीं होता है। प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर से नए जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो साफ है, मेयोसिस का काम है आनुवंशिक भिन्नता पैदा करना, कॉपी बनाना नहीं। ये क्रॉसिंग ओवर ही वो वजह है जिससे बनने वाले युग्मक एक दूसरे से अलग होते हैं। कोशिका विभाजन पर कड़ा नियंत्रण होता है। पर सोचिए, अगर एक कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए तो? जब कोशिकाएं अपने विभाजन का नियंत्रण खो देती हैं, तो यही कैंसर की शुरुआत होती है। मतलब कैंसर असल में सेल साइकिल की ही एक बीमारी है, जिसमें चेकपॉइंट्स काम करना बंद कर देते हैं। ये सवाल हमें नियंत्रित विकास और अनियंत्रित तबाही के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है।